जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कई ऐसी वस्तुएं जो हमारे किचन में होती हैं और वो हमारे खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाती, अपितु हमें सौभाग्य की ओर भी ले जाती हैं। हमारा यदि दुर्भाग्य का समय भी चल रहा है, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं भी दे रहा है, तो ये वस्तुएं हम छोटे छोटे उपाय कर अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। और ये सामग्री आप में से कई लोग होते हैं होंगे जो इन सामग्रियों के बारे में जानते हैं, लेकिन इनका कैसे उपाय किया जाए, इन्हें कैसे यूज़ किया जाए, ये शायद आपको जानकारी नहीं होगी। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको वही जानकारी देने जा रही हूँ। आप शुरू से अंत तक अवश्य देखें। अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें, और यदि आपने मेरी आवाज़ को पहली बार सुना है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो अवश्य सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, नमक के बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोल के रखा हुआ है, बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको जानकारी में नहीं हो, वह मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि नमक का पोछा, जब आप पोछा लगाते हैं सप्ताह में एक बार, आप थोड़ा सा चुटकी भर नमक अपने पोछे के जल में अवश्य डालें। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। उसी प्रकार आप डेली का नियम बनाएं। यदि आप थके हुए रहते हैं, बीमार समान रहते हैं, काम में मन नहीं लगता, या आपका कोई बच्चा सुस्त रहता है, परिवार में जो मेंबर सुस्त रहता है या ज़्यादा बीमार पड़ता है, आप उसके स्नान के जल में चुटकी भर नमक, बिल्कुल ज़रा सा, यदि नमक सेंधा है तो बहुत ही अच्छी बात है। नमक भी दो प्रकार का होता है। जो सेंधा नमक आता है, जो हम फास्ट में उपयोग में लेते हैं, वह शुद्ध नमक होता है। उसे उपयोग में लाते हैं, आपके पास है, उसे उपयोग में ला सकते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ, आप वही उपयोग में लाएं। अन्यथा आप जो साधारण नमक हम घर में खाते हैं, खाने में यूज़ करते हैं, वह भी ले सकते हैं। आप चुटकी भर नमक अपने स्नान के जल में डालें। अब देखना, आप शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होंगे ही होंगे, आपके ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। बहुत ही छोटा सा उपाय है। उसी प्रकार मैंने पहले भी बताया, अपने वॉशरूम में कांच के बाउल में कुछ मात्रा में खड़ा नमक आप रखें और 7 दिन में, 15 दिन में एक बार अवश्य बदलें। कुछ शुरू में आपको 7 दिन में, 15 दिन में बदलना है, उसके बाद आप महीने भर में, 2 महीने में इसे बदल सकते हैं। वो आपके पूरे घर की नेगेटिविटी खींच लेता है, क्योंकि वॉशरूम एक ऐसा एरिया होता है जहाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी छाई रहती है। इसलिए वो स्थान और उसको फ्लश आउट कर देना चाहिए। जब थोड़े दिन बाद आपको लगे कि नमक को बहुत रखे कुछ दिन हो गए हैं, तो आप उस नमक को फ्लश आउट कर दें। उसके बाद दूसरा नमक फिर से रख दें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, आपको कांच के बाउल में ही रखना है, प्लास्टिक या कोई धातु के बाउल में, कटोरी में नहीं रखना है। और जो आप घर में नमक उपयोग में लाते हैं, उस नमक को आप कांच की बरनी में रखते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम, आपके घर की कलह क्लेश समाप्त होते हैं। साथ में कभी भी आप जब नमक लेते हैं, उसे चम्मच से लीजिए। अब खाने में नमक डालते हैं, सब्जियों में डालते हैं, या खाते समय आप कई घरों में देखा है कि यदि सब्जी में खाना खाने बैठे हैं और नमक कम है, लिया और जिस भी बरनी में है, जिस भी डिब्बे में है, उसमें हाथ डाला, यदि चम्मच नहीं है तो हाथ से नमक निकाल कर बुरका लिया। ये बिल्कुल गलत तरीका है। इससे आप अपने अन्नपूर्णा का अपमान करते हैं और घर में धीरे धीरे बरकत की कमी आती जाती है, धन की, लक्ष्मी की कमी होती है। अब मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, उस उपाय को ध्यान से सुनें और अवश्य करें। एक बार कर देखें। यानी आपको 10 दिन में एक बार इस उपाय को रिवाइज़ करना है। 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में रिवाइज़ करना है। कम से कम 4 बार कंटिन्यूस प्रयोग को करके देखें, इस उपाय को करके देखें, और उसके बाद आप कमेंट्स करके बताएं मुझे कि आपको इससे क्या रिजल्ट्स मिले हैं। आपको करना ये है कि आप सेंधा नमक
डगली में भी मिलता है, यानी खड़ा भी मिलता है और पिसा भी मिलता है। सेंधा नमक नहीं मिलता है तो आप जो साधारण नमक होता है वह भी डगली में भी मिलता है और पिसा भी मिलता है। इसके लिए आपको खड़ा नमक ही उपयोग में लाना है। यदि सेंधा नमक मिलता है तो जहाँ तक आप सेंधा नमक की उपयोग करें। उसे लाकर, बड़ी डिगली लाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं या बाज़ार से ही छोटी छोटी डगलियों में ला सकते हैं। आप लाएं और आपके घर के चारों कोने, घर कोई भी बना होगा तो उसमें 4 कोने तो होंगे ही होंगे। आप हर कोने पर, भले ही वहाँ रूम बना हुआ है, कुछ फर्नीचर बना हुआ है, आप कोई ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ किसी की नज़र नहीं पड़े, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आपने वहाँ रखा है। आप जो पॉलीथीन, छोटे छोटे से बैग आते हैं पॉलीथीन के जिप वाले जो चिपक जाते हैं, उसमें रख सकते हैं। कागज़ की पुड़िया बनाकर रख सकते हैं, कांच के बाउल में रख सकते हैं। बस आपको उसमें कवर करके रखना है और हर कोने पर, 4 कोने हैं, 4 कोने में रखना है। अब देखना, यदि आपने इस प्रकार से रख दिया तो धन की आवक, आपको स्रोत समझ में आने लगेंगे। यदि आप पैसे की तंगी से भी गुजर रहे हैं और जब आप रखते हैं, जैसे आपने सबसे पहला टुकड़ा रखा, आप जिसमें भी रख रहे हैं, चाहे पन्नी में रख रहे हैं, चाहे बाउल में रख रहे हैं, कहीं में भी रख रहे हैं, आप अपने मन में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रखेंगे कि अब मेरे घर में न नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, न धन की कमी रहेगी, न पैसे की कमी रहेगी और सब कुछ अच्छा होगा। आपने ये पहला नमक का वो रख दिया। दूसरा रखेंगे, ये आपने ईशान कोण पर रखा है, ये धन का स्थान हो गया। अब आप दूसरे कोण पर रखेंगे, दूसरे स्थान पर रखेंगे। तब आप अपने मन में ये रखेंगे कि मेरे घर में कोई अकाल मृत्यु ना हो, कोई दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना भी होने वाली है तो वो छोटी सी होके निकल जाए, किसी को घात ना हो, इस प्रकार कोई बड़ी बीमारी ना आए। इस प्रकार आप प्रार्थना करके, और नहीं आएगी, आप बोलें कि अब मैं ये कार्य कर रही हूँ तो मुझे भगवान का आशीर्वाद है कि अब मेरे घर में इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। आपने दूसरा रख दिया। अब तीसरा रखा। तीसरा रखते समय आपको बोलना है कि मेरे बच्चे बहुत उन्नति करने वाले हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और ये विवाह, यदि विवाह के संबंध में सोचना है तो उसका विवाह बहुत अच्छा और बहुत जल्दी जमने वाला है। इस तरह की आप मंगल कामना करते हुए रख सकते हैं। चौथा आपने रखा, मेरे घर में हमेशा एकता बनी रहे, एकता बनी रहेगी, कलह कलेश सब समाप्त हो जाएंगे, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे मेरे मन को या मेरे परिवार के सदस्यों को दुख पहुँचे। इस तरीके से आप प्रार्थना करके, और सारी बातें पॉजिटिविटी में ही बोलना है कि हाँ ऐसा होगा ही। आप जब मन में एक तय कर लेते हैं बात कि हाँ ऐसा होगा ही, तो होता ही है। आपके साथ साथ बहुत सारी अदृश्य शक्तियाँ आपके साथ जुट जाती हैं। आपने ये कार्य कर दिया, और इसके लिए विशेष करके यदि आप शनिवार के दिन करते हैं या बुधवार के दिन करते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य होता है। शनिवार के दिन करें तो आप रात्रि में करें, और बुधवार के दिन करें तो आप सुबह 12 बजे से पहले कभी भी कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। वैसे कार्य करने के लिए 7 दिन का कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों दिन विशेष होते हैं। ये दोनों दिन में इन चीज़ों की शक्ति ज़्यादा होती है। ये तो हो गई 4 कोनों वाली बात। अब यदि असीम धन चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में धन चाहते हैं, आपको किसी का पैसा देना है या किसी ने आपका धन खा लिया है, आपको कोई धन की विशेष आवश्यकता है, आपके घर में शादी विवाह है, आपका मकान नहीं है, आपके पास मकान नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था जो आपको पैसा चाहिए ही चाहिए, तो आप एक छोटे से कांच के बाउल में या डिब्बे में, कांच की डिब्बी जो अचार के लिए छोटी छोटी सी आती हैं वे ले लें। प्लास्टिक की डिब्बी नहीं लेना है, कांच की ही डिब्बी लेना है, और उसमें या बाउल भी ले सकते हैं कांच का ही। आप उसमें 4 डली नमक छोटी छोटी सी ले लें, 4 डली नमक ले लें, और अपने मन में कामना करें, उसे हथेली पर रखें, उल्टे हाथ की हथेली पर। और यह कार्य आपको करना है रविवार के दिन। विशेष कार्य है ये रविवार के दिन। आपके मकान का सेंटर, और ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल नाप कर सेंटर लेना है, उस सेंटर पर जो स्थान ऐसा हो कि जहाँ आपका कि ये कटोरी कोई दूसरा ना देख पाए, ना उठा पाए, आप इससे रखें। और
जो भी आपकी इच्छा है, धन पाने की जो भी इच्छा है, बस कि मुझे यदि नौकरी चाहते हैं तो नौकरी में मेरे को तरक्की मिल जाए, या बिज़नेस करते हैं तो मेरा बिज़नेस अच्छा चले, जो भी, या मेरे को कोई नया कार्य सुझाओ आप, जिससे मैं पैसा कमा सकूं। अब देखना, आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी, और असीम धन की प्राप्ति। ज़्यादा मात्रा में धन कैसे प्राप्त हो सकता है, इसका रास्ता नज़र आने लगेगा। उसके बाद इसे कम से कम 10 या 15 दिन के बाद इस नमक को फ्लश आउट कर दें और दूसरी बार नमक रख लें, जब तक आपका काम नहीं हो जाता तब तक। उसके बाद ये बीच वाला, जो मकान के बीच वाले हिस्से में नमक बताया है मैंने, वह नहीं रखें। यदि आपको पैसे की और असीम धन की प्राप्ति करना है तो ही ये कार्य करना है। आप कर देखें, बहुत ही अचूक उपाय हैं। ब्रह्मास्त्र भी कहूँ तो शायद छोटी बात नहीं हो, इसलिए आप कर देखिए। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।